बच्चों, माय नेम इज मोनिका बेदी एंड JEE 1 चैनल पे आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे आपसे बात करने का मन था, इसलिए मैं आई हूँ। बच्चों, बेसिकली मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि एज एन एस्पिरेंट जो एक स्टूडेंट की जर्नी होती है ना, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे साइनोसोडल कर्व्स होते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, सफलता से, सक्सेस से भरे हुए होते हैं, तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि शायद हम इस जर्नी के काबिल भी नहीं थे, हमसे सिलेक्शन गलत हो गया है। तो ये एक साइनोसोडल कर्व है, कभी हाई कभी लो। लेकिन बेटा, इस जर्नी को तय करते वक्त अगर आप अंदर से मजबूत हो, अगर आप स्ट्रेंथफुल हो, तो आगे के लिए ये कहानियां बनती हैं, क्रिएट होती हैं। और मैं ये नहीं मानती हूं कि सक्सेस ही लाइफ है। मैं ये बोलूंगी कि सक्सेस या करियर जो है वो लाइफ का एक हिस्सा है। इट्स नॉट लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बोलती हूँ लाइफ जो होती है ना, इनफैक्ट ये जो करियर है ना, ये एक कार की तरह है। और कार का जब टायर पंचर हो जाता है ना, तो डिप्रेशन में नहीं आना होता, उसको रिपेयर कराना होता है। कार का टायर फट भी जाए ना, तो भी डिप्रेशन में नहीं आना होता, उसको रिप्लेस कराना होता है। सो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ रिपेयर एंड रिप्लेस, है ना। इसमें ये नहीं है कि हम कुछ गलत फैसले पे उतर जाएं, ठीक है। इसी तरह लाइफ में भी किसी एक सेगमेंट में सपोज हमारा करियर नहीं बना, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वी आर गुड फॉर नथिंग, हम कर नहीं सकते। हो सकता है हम इससे बेहतर परफॉर्म किसी और फील्ड में कर सकते हो, है ना। भगवान जब आपके लिए किसी जगह पे दरवाजे बंद करता है, तो किसी बड़े जगह पे बड़े दरवाजे खोलता है। इस पे बिलीव करना शुरू करो। अगर ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, तो इससे बेहतर जगह आपका इंतजार कर रही है। आपको सिर्फ इस बात पे विश्वास करना है। और स्ट्रेस और एंजाइटी तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि बेटा स्ट्रेस और एंजाइटी आपको हमेशा गलत दिशा में ही लेके जाती है। मैंने एक बहुत वीडियोस में ये बात बोली है, अपने बहुत लाइव सेशंस में ये बात बोली है कि JEE का एग्जाम, जितने भी आपने साल भर में मॉक टेस्ट दिए हैं, जितने भी प्रिपरेटरी टेस्ट दिए हैं, आपका JEE मेंस का पेपर आपका ईजीएस्ट पेपर होने वाला है। अगर ये बच्चे जो अभी एग्जाम दे चुके हैं वो मुझसे इस बात से एग्री करते हैं, तो जरूर इस वीडियो में कमेंट करके जाएं, ताकि आगे आने वाले बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर आए और अलाइन हो किस तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, ठीक है। इसको लाइफ नहीं समझना है, इसको बिल्कुल भी लाइफ नहीं समझना है। जब हम लोग सुनते हैं कि किसी बच्चे ने एक मामूली से एग्जाम के पीछे, मामूली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है, उसके सामने ये एग्जाम या उसका टेन्योर उतना भी बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप मान बैठते हैं। प्रिपरेशन करते वक्त आपको लगता है कि जो है वो यही है और कुछ भी नहीं है ना। तो जब हम ये सुनते हैं ना कि किसी भी बच्चे ने कोई गलत डिसीजन ले लिया है इस तरीके की प्रिपरेशन जर्नी में, तो दिल को बहुत चोट पहुंचती है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि बेटा, अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो और तुम्हें लगे कि शायद तुम नहीं कर सकते, और तुम्हें लगे कि तुम अपने माँ बाप के, माता पिता के महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में कभी भी कोई गलत फैसला मत करो। उस केस में अगर कोई गलत फैसला करने की दिमाग में भी आए, तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स की तस्वीर देखो, क्योंकि तुम्हारे सक्सेस से उनके हैप्पीनेस की गारंटी नहीं है बेटा, बट तुम्हारे एक गलत फैसले से उनकी जिंदगी भर की सैडनेस और अपसेटनेस की गारंटी है। तो अगर हम उन्हें खुशियां नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने पेरेंट्स को जिंदगी भर की आंखों में आंसू भर दें। ये तो बिल्कुल नहीं करना बेटा। पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, और हमारी, मैं तो कहती हूँ कि पूरी, मतलब जब आप एज एन सोशल एनिमल इस धरती पे पैदा होते हो, तो आपकी सबकी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरी इस बात को शायद हर कोई समझेगा ही नहीं। आप एक सोशल एनिमल हो, सिर्फ धरती पे खाने पीने और मजे करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। समाज में आपको दूसरों के लिए काम आना, ये भी आपकी एक मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जब मैं दूसरों के लिए काम आने के लिए तुमको इंस्पायर करती हूँ, तो भैया तुम्हारे पेरेंट्स की तो सोचो। पेरेंट्स ने तुम्हें कितनी मुश्किल से बड़ा किया होगा। उनके लाइफ में अपने 2 साल की प्रिपरेशन जर्नी में इतने उतार चढ़ाव आ गए कि हम इस हद तक पहुंच गए, और हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ा करते वक्त कितने उतार चढ़ाव झेले होंगे। क्या उसका नतीजा ये है? मैं एक और बार अपनी बात को रिपीट करती हूँ बेटा, कि तुम अगर IITN बन भी गए, तुम अगर डॉक्टर बन भी गए, तुम अगर कुछ भी, कितने भी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो गए, वो जो खुशी है तुम्हारे पेरेंट्स के मन में, आंखों में, वो कुछ दिन टिकेगी, बाद में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अगर तुमने किसी भी भावना में बह के कोई गलत फैसला ले लिया, तो वो दुख उनकी आंखों में जिंदगी भर रहेगा। वो क्या बोलूं, अब मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज खत्म हो गए। आई होप आप सब मेरी बात को समझ गए होंगे बच्चों। एंड कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ होना, प्लीज अपने पेरेंट्स की तस्वीर अपनी आंखों के आगे लाया करो। दे आर गॉड, भगवान की तरह होते हैं, और भगवान को नाराज करने का हमारा कोई हक नहीं बनता, ठीक है। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो, एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक है, मैं तो जितने भी बच्चों को ऑल द बेस्ट विश कर रही हूँ, उनको भी यही बोल रही हूँ कि एक एटीट्यूड है जिसको लेके एग्जाम में जाना है, फोकस छोड़ना नहीं है 3 घंटे। पेपर अच्छा होता है, बहुत अच्छा, नहीं अच्छा होता है और भी अच्छा, ठीक है। तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये मैं तुम्हारी तरफ से किसको बोल रही हूँ? JEE के एग्जाम को, ठीक है। तो टेंशन मत करो। JEE क्या, कोई भी, नीट का एग्जाम, JEE का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसके लिए नहीं बने हो, तो एक ही डायलॉग होना चाहिए, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। यहाँ फेलियर होगा तो कहीं और इससे भी बड़ी सक्सेस तुम्हारे हाथ जरूर लगेगी, ठीक है। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू टेल यू दैट विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।